कि आपसी भाईचारा पहले कायम रहना चाहिए, चुनाव बाद में। ज़्यादा तो यहाँ सीवरेज की है। सन 72 में सीवर लाइन डली थी जब यहाँ की आबादी बहुत कम थी, तो सही तरीके से काम कर रही थी। अब आबादी बहुत बढ़ गई तो वो सब चौक है। मुझे ये भी मालूम है कि मैं चेयरमैन रहा हूँ कि इतना बजट नगर पालिका के पास न था, न कभी होगा कि उसको बदल सके। अभी लोग जो चुनाव लड़ रहे कि ज़मीनों पर कब्जा कर रखा नगर पालिका की, ये कर रखा वो कर रखा, अभी उन्हें ये नहीं पता कि नगर पालिका की ज़मीन है कहाँ और कितनी ज़मीन है। कुछ नहीं, चुनाव गठबंधन और भाजपा का होगा और जीत भी होगी। मुझे ये आशा है खुदा से, भगवान से, कि जीत होगी और बहुत अपार जीत होगी। शायद दोनों ज़िलों में ऐसी ना हो। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की भागदौड़ लगातार जारी है। मात्र 6 या 7 दिन रह गए हैं जिसमें चुनाव का मतदान होना है। 4 मई मुजफ्फरनगर पहले चरण का मतदान होना है। हमारे साथ मौजूद है खतौली नगर पालिका परिषद के गठबंधन प्रत्याशी हाजी शाहनवाज लालू। इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या माहौल इस वक्त चल रहा है, गठबंधन का रुख जनता की तरफ कैसे है। क्योंकि हम अभी जनता से बात करके आए हैं, जनता ने जो अपनी अपनी राय दी है वो सबकी अलग होती है, लेकिन प्रत्याशी जब डोर टू डोर जाता है तो उसकी जो पहचान है, जो उसकी पकड़ है, वो कहीं ना कहीं काम आती है। हाजी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे, आप पहले भी चेयरमैन रहे हैं, पहले भी आपने कार्य किए, इस बार गठबंधन ने आपको प्रत्याशी चुना है, कैसा माहौल है, क्या रुझान चल रहा है इस वक्त? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तक आए। और मैं कुछ भी बोलने से पहले हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जगदीश आर्य जी, एडवोकेट, जो मेरे बड़े भाई भी हैं, हमारा पारिवारिक संबंध भी है इनसे। चुनाव गठबंधन का भी पिछले उपचुनाव में जीत हासिल करी। ये 3 पार्टियों का गठबंधन है जिसमें चंद्रशेखर जी की आज़ाद समाज पार्टी, जयंत चौधरी जी आरएलडी और अखिलेश यादव जी की सपा। इसी गठबंधन ने इस जीत से इतना उत्साह भरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में, कि यहाँ की जो विधानसभा का चुनाव हुआ है और उसमें जो हमें सफलता मिली है, तीनों पार्टियों को आपस में मिलकर जो इन्होंने कम्बिनेशन बनाया है, मेरा ऐसी सोच है कि भविष्य में भी ये बहुत आगे चलेगा। इसमें कोई जात बिरादरी या किसी तरह का कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। मैं भी अपने कैंपेन में लग रहा हूँ, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा। किसी एक जात या मज़हब से मेरा कोई ऐसा नहीं है, चाहे वो किसी भी बिरादरी की हो, सब लोगों का बहुत अच्छा समर्थन है। मेरी ये अपील है जनता से कि अपना प्यार मोहब्बत से चुनाव करें। चुनाव है ये, सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगाड़ें, चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ें। कुछ प्रत्याशी जो दूसरी तरीके की बात कर रहे हैं उनसे सचेत रहें। सच्चाई सबकी एक दूसरे के सामने है, क्योंकि ये चुनाव लोकल चुनाव है, एक शहर का चुनाव है। हर आदमी एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। तो मेरी तो यही अपील है कि आपसी भाईचारा पहले कायम रहना चाहिए, चुनाव बाद में। अच्छा, आपका कार्यकाल चेयरमैन का रहा था, उसके बाद समस्याएं क्या क्या हैं जो इनका सबसे पहले प्राथमिकता पर निदान किया जाएगा? देखिए, मैं समस्याएं तो ऐसे बहुत हैं, परिस्थिति के अनुसार आदमी फैसला लेता है। ज़्यादा तो यहाँ सीवरेज की है। सन 72 में सीवर लाइन डली थी जब यहाँ की आबादी बहुत कम थी, वो सही तरीके से काम कर रही थी। अब आबादी बहुत बढ़ गई तो वो सब चौक है। मुझे ये भी मालूम है कि मैं चेयरमैन रहा हूँ कि इतना बजट नगर पालिका के पास न था, न कभी होगा कि उसको बदल सके। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार अगर इंटरेस्ट ले तो यहाँ की जनता को राहत मिल सकती है। हम प्रयास करेंगे, अगर ईश्वर ने चाहा और जनता का हमें प्यार मिला, जो कि ऐसा लग रहा है कि मिलेगा और मिल रहा है, कि हमारे जो पार्टी अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, अखिलेश यादव जी, चंद्रशेखर जी, उनके सहयोग से, और हमारे जो गठबंधन के विधायक हैं उनको अपने साथ लेके सरकार से मांग करेंगे। यहाँ कई चीज़ों का और भी मसला है, जैसे दूसरी जगहों पे कम्युनिटी हॉल बने हुए हैं, शामली हो या कांदला नगर पालिका की जगहों में बारात घर बने हुए हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं उसमें 5100 1100 की रसीद कटा के अपने शादी विवाह करते हैं। आज कोई जगह मोहल्लों में ऐसी नहीं रही कि कोई शादी कर ले। गरीब आदमी भी अगर हल्के से हल्के बारात घर में भी शादी करेगा तो 25,000 रुपये से कम उसका खर्च
नहीं हो पाता। ये मजबूरी बन गई उसकी करने के लिए। एक बारात घर बना भी था यहाँ, IDSMT एक संस्था है, उसके द्वारा, नगर पालिका ने नहीं बनाया था। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी नगर पालिका से जोड़ के देखता है, वो नगर पालिका से अलग की संस्थाएं हैं गवर्नमेंट की जो उसे बनाती हैं। अभी लोग जो चुनाव लड़ रहे के ज़मीनों पे कब्जा कर रखा नगर पालिका की, ये कर रखा, वो कर रखा, अभी उन्हें ये नहीं पता कि नगर पालिका की ज़मीन है कहाँ और कितनी ज़मीन है। नगर पालिका में यहाँ कोई इतनी ज़मीन नहीं है, उसकी 100-200 बीघे ज़मीन पड़ी कहीं, क्या उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया। और कब्जे के नाम पे कब्जा सिर्फ अगर किया है तो नालों के ऊपर, तो वहाँ तो कोई बारात घर नहीं बन सकता, ना कोई शॉप बन सकती। उसका भी निदान करेंगे, उन्हें बंद करके बीच बीच में से कहीं से खोल के, जिससे सफाई भी होती रहे और लोगों का काम चले, कोई हादसा ना हो। बाकी नगर पालिका के यही काम है भाई, सड़क बनवानी, स्ट्रीट लाइट, लोगों को टैक्सी। ये हमारे यहाँ बहुत नई बस्ती बड़ी सीमा विस्तार हुआ, तो जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आकर यहाँ रहे हैं उनका प्रेजेंट में हाल ये है कि वे ग्रामीण में अपने गांव में ठीक थे। मैं अभी घूमने गया, बिल्कुल घुटने घुटने जितना बराबर गड्ढे हैं। तो सोच ये है, देखो अगर खुदा ने मौका दिया, जो अंदरूनी खतौली है वहाँ कहीं ऐसी जगह नहीं है ठोकर लगने के बाद आदमी गिर भी जाएगा। कोई छोटा मोटा चैनल टूट गया, कोई सीवरेज ढक्कन वो हो गया, या लाइटें बस इसकी है। बाकी तो हमारे जो आउटर के मोहल्ले हैं, चाहे वो शीतला नगर हो, बालाजीपुरम हो, इस्लाम नगर हो, सद्दीक नगर हो, उनमें काम की ज़रूरत है। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि नगर पालिका के जो सुविधाएं हैं वो शहर के आखिरी आदमी तक पहुँचे। आखिरी आदमी तक जो खतौली नगर पालिका सीमा में रह रहा है उस तक पानी की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। अच्छा, हाल ही में जनता के बीच गए थे हम, तो उन्होंने बताया कि जो पालिका के अंदर भ्रष्टाचार है, जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे जल कल हो या कोई हाउस टैक्स हो, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो सीमा है वो कहीं ना कहीं ऊपर जा चुकी है। इस पर क्या, कहाँ तक लगाम लगाएंगे? देखिए, भ्रष्टाचार के नाम से कोई ये करेगा, नगर पालिका में इतना बड़ा वहाँ मामला नहीं है क्या भ्रष्टाचार का, क्या मृत्यु जन्म के प्रमाण पत्र पे क्या भ्रष्टाचार कोई कर लेगा। ये छोटे मोटे कर्मचारी 150 रुपये की से भाई इमरजेंसी में ज़रूरत है की से ले लिए होंगे। मैं भी रहा वहाँ, कोई इस तरीके का मामला नहीं। जो भी कुछ है भाई ठेकेदारी सड़कों में या ये मेरे से खोल के क्या हो तो फिक्स है। और ये तो मंत्रालय हैं बड़े बड़े, वहाँ भी है। इसको तो बहुत लंबा मामला हो गया। ये अब इन बुराइयों को, इनकी जड़ें इतनी लंबी हो गई और इतनी गहरी हो गई कि इन्हें साफ करना बहुत मुश्किल काम है। प्रयास कर सकते हैं। नगर पालिका का चेयरमैन पद के लिए बनेगा। अब लोग सुरक्षा की गारंटी, रोज़गार की गारंटी, यहाँ डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर का तो चुनाव हो नहीं रहा, क्या वो कोई योजना आयोग बनाएगा, वहाँ से नौकरी निकालेगा, या सुरक्षा के नाम पे उसको कोई सिल्वर के स्टार मिल जाएंगे कि सुरक्षा वो देगा। अपने किसी हिसाब से भाई वो जो पुलिस प्रशासन का सहयोग लेके कहीं अगर कोई बात हो रही तो थोड़ा बहुत कर सकता है, अन्यथा बिल्कुल कुछ नहीं है। चेयरमैन बनने के बाद भी अगर आदमी का अपना व्यवहार ठीक है प्रशासन से तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी ने अलग से कैंडिडेट खड़े किए हैं और बीजेपी के ही जो पूर्व चेयरमैन थे पारस जैन, उन्होंने अपने समर्थित एक प्रत्याशी को उतार दिया है निर्दलीय तौर पर। कहाँ तक ये इफेक्ट डालेगा? कुछ नहीं। चुनाव गठबंधन और भाजपा का होगा। चुनाव बिल्कुल गठबंधन और भाजपा का होगा। और हमारे साथ इस गठबंधन में मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं का 25-30 साल से दो भाइयों के अंदर, हिंदू मुस्लिमों के अंदर जो ये भाजपा ने दरार डाली एक दूसरे से ना मिलने वाली, इसको गठबंधन ने पिछले उपचुनाव में ही पाटने की कोशिश करी। हमारे चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह या उनके सुपुत्र हैं जैन चौधरी, उनका कोई एक स्टेटमेंट जब से वो पार्टी में राजनीति में रहे कि सांप्रदायिकता नाम पे दिया हो, रिकॉर्डेड कहीं भी कोई हो। उन्होंने बहुत इस चीज़ के लिए, और ये भी अब हो रहा मेरे साथ, ये रवा राजपूत ठाकुर बिरादरी से हैं, यहाँ गुजर भी है काफ़ी संख्या में, जाट भाई भी हैं, जैनी भी हैं। मैं किसी एक अपनी समुदाय के ऊपर चुनाव नहीं लड़ रहा। क्या मैं मुस्लिम समुदाय का हूँ तो सिर्फ यही वो राजनीति में एक ही आंख रखनी पड़ती है।
अगर राजनीति करनी है सच्चाई से तो एक आंख को बंद करना पड़ेगा, सबको एक नज़र से। धर्म अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है। आपका नाम राम कुमार है, आप पूजा कर रहे, आप कर रहे, मेरा नाम शाहनवाज है, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, वो एक अलग मैटर है। मगर जब आदमी इंसाफ पे बैठेगा उसके लिए सब बराबर होने चाहिए। हमारी तो यही 4 तारीख को मतदान होना है, जनता से क्या अपील करेंगे? क्योंकि कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, आपकी जो कंपेनिंग है वो भी तेज़ हो गई होगी, अब क्या अपील करना चाहेंगे? बस जनता से मेरी यही अपील है कि किसी के भी बहकावे में ना आके, गठबंधन का यहाँ काफ़ी असर है और जीत भी होगी, मुझे ये आशा है खुदा से, भगवान से, कि जीत होगी और बहुत अपार जीत होगी। शायद दोनों ज़िलों में ऐसी ना हो। उसके बाद भी आपसी भाईचारा कायम रखें, कोई किसी से किसी तरीके की भी कोई मनमुटाव या कुछ नहीं। चुनाव एक दिन का है, ये फिर 5 साल बाद होगा। हमें यहीं रहना है लोकल में, एक दूसरे के दुख दर्द में काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब क्या है, अभी एक सड़क पे एक्सीडेंट हो, क्या आप ये सोच के भागेंगे कि ये आदमी मुसलमान है मैं इसलिए भाग रहा, अगर मैं मुसलमान हूँ, या हिंदू इसलिए भागेगा कि ये हिंदू है? जैसे ही एक्सीडेंट होगा पहले आदमी का होगा, एकदम भागेगा। वो भागने की जो हृदय के अंदर चीज़ है और जिसको दिमाग कहता है, वो क्या चीज़ है? वो इंसानियत है। तो मैं यही चाहता हूँ कि प्यार से, बहुत सौहार्द के साथ चुनाव होना चाहिए। जिसको वोट जहाँ देनी वो वहाँ वोट दे, ना किसी पे कोई प्रेशराइज करे। मैं खुद प्रत्याशी हूँ गठबंधन से, तो मेरी तो सभी लोगों से ये अपील है कि जीतते में अपने साथ हो जाओ भाई, तुम्हारा भी हो जाएगा साथ थे, नहीं तो हारना तो सबको है ही, खुदा ने चाहा तो, और जनता का सहयोग रहा तो निश्चिंत जीत है, बिल्कुल निश्चिंत। सब बौखलाए हुए हैं, कुछ नहीं। भाजपा से चुनाव है यहाँ, दो ही, एक गठबंधन और बीजेपी का चुनाव है, अन्यथा कोई किसी तरीके का मामला नहीं है। ये थे हमारे साथ हाजी शाहनवाज लालू, जिन्होंने अपने जो प्राथमिकताएं तो उन्होंने गिनाया, जो 75 साल पुरानी जो समस्याएं हैं उनके निदान का आश्वासन दिया है, चाहे वो किसी भी स्तर से हो, उस पर ये अपनी जो पकड़ है वो बनाकर रखेंगे और इसे निदान कराएंगे। हमारे साथ रालोद के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता या पदाधिकारी कह रही वो मौजूद है, जो चौधरी अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह के समय से इस पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, जगदीश आर्य एडवोकेट जी, इनसे बात करेंगे। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे कि आप काफ़ी लंबे समय से रालोद की जो छत्र छाया है उसमें रह रहे हैं, अब और पहले की रालोद में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, और मेरा कहना ये है कि आज जो गठबंधन यूपी के अंदर बना है, निश्चित रूप से प्रदेश में इसकी लहर है और निकाय चुनाव में भी हर जगह ये अपना मुकाम बना करके जीत हासिल करेगी। आज गरीब के साथ, किसान और मजदूर के साथ, नौजवान के साथ गठबंधन हर स्तर पे खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है और हर समस्या का समाधान इसके मन में है और इसके मन में सबके लिए प्रतिष्ठित है, सोच है सबके सहायता करने की। इसलिए गठबंधन की जीत निश्चित है। और खतौली से हमारे भाई, छोटे भाई शाहनवाज जी को, जिनको लालू जी भी कहते हैं, इनको प्रत्याशी बनाया है। बहुत अच्छी छवि के ये नौजवान साथी हैं। हर वर्ग में, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर वर्ग में इनकी पूछ है, हर वर्ग में इनका सम्मान है। निश्चित रूप से ऊपर वाला इनको जीत हासिल करेगा, ये मेरी कामनाएं हैं। जगदीश आर्य जी ने गठबंधन की जो सोच थी, जो उसकी जो आने वाली रणनीतियां हैं उनके बारे में चर्चा की, क्योंकि गठबंधन के साथ इस वक्त आज़ाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल चौधरी जयंत सिंह इसका नेतृत्व करते हैं, और तीसरी तरफ है समाजवादी पार्टी, जो अखिलेश यादव की पार्टी है और वो इसके मुखिया हैं। खतौली निकाय चुनाव को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद गुर्जर, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है और कार्यकारी अध्यक्ष जिला पंचायत रह चुके हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि गठबंधन की जो लहर है वो किस तरह चल रही है और गठबंधन का इस वक्त क्या रुझान है। इरशाद जी, गठबंधन को लेकर जनता क्या कहती है, और गठबंधन जो आज़ाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का एक पूरा गठबंधन हुआ है, यह किस तरह खतौली निकाय चुनाव में काम कर रहा है? बहुत अच्छा काम कर रहा। तीनों के तीनों गठबंधन की जो पार्टी हैं, गठबंधन में तीनों पार्टी, उनका एक एक कार्यकर्ता मेहनत से लगा हुआ। और भाई देखो, एक कहावत है कि जिस औरत को रहना नहीं होता वो घर में सांप बताने लगे।
वो लिकड़ के भागन लगे कि इसमें तो मुझे यहाँ सांप दिखा भी। तो कुछ लोगों को पता नहीं किस वजह से, किसकी वजह से रहना नहीं था, वो इधर उधर दौड़ रहे, तो वो सांप बताने का काम कर रहे घर में। वो चाह रहे कि शायद तुम्हारे बरगलाने से ये कार्यकर्ता भटक जाएंगे, लेकिन आज के टाइम में बहुत समझदार हैं और तीनों पार्टी का कार्यकर्ता एक एक दिलो जान से मेहनत कर रहा। और ये खतौली का तो निकल ही रहा चुनाव इंशाल्लाह, जानसठ का भी साथ साथ निकल रहा। विधानसभा की दोनों सीट, एक नगर पंचायत एक नगर पालिका, ज़िले में सबसे पहले सीट जीतेंगे, दोनों की दोनों ज़िले की, उसमें विधानसभा की दोनों सीट सबसे पहले चुनाव जीतेंगे। मुजफ्फरनगर को लेकर क्या कहेंगे? वहाँ पर कहीं ना कहीं खलबली है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, किसकी गलती है, कहाँ खफा है? कोई नहीं जा रहे, वहाँ भी यही मामला। जिस औरत को घर में नहीं रहना होता वो सांप बताया करे कड़ियों में, उन्हें रहना नहीं था। कुछ गौरव स्वरूप के चेले थे, मैं पड़े थे यहाँ से, उसका टिकट होने पे मैं वहाँ भाग रहे है। कुछ नहीं, यही बात है वहाँ भी कि जिस औरत को घर में नहीं रहना होता वो कड़ियों में सांप बताने लगे। उन्हें जाना था, अब कुछ ना कुछ तो बता के जाते ही भाई में। उन्होंने बता दिया कि यहाँ तो ये है वो है, खामा खा का बता दिया। चुनाव वो भी सीट जीतेंगे और ये भी जीत रहे। हालांकि वहाँ मैं जा नहीं पा, खतौली और जानसठ दोनों जगह मैं सर्वे कर रहा, काम भी कर रहा, मेहनत भी कर रहा और कार्यकर्ताओं की जानकारी भी ले रहा। दोनों सीट सबसे पहले विधानसभा की हमारी दोनों सीट जीतती जाएंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, दिलो जान से मेहनत कर रहे, लगे हुए लगन के साथ में, पूरी दिलचस्पी के साथ में। 2-2 बजे अकेला अकेला कार्यकर्ता, भीम आर्मी का भी, लोक दल का भी, समाजवादी का भी अंदर तक घुसे हुए। तो कहाँ समाजवादी के नेता थोड़ा ही हैं वो जो गए, कोई भी नहीं, पदाधिकारी नहीं है वो लोग। अब मान लिया अगर कोई आदमी मेरे साथ या किसी के साथ मीटिंग में चला गया, वो उसके विचार तो समाजवादी हो सके, वो नेता नहीं हो सकता समाजवादी का। समाजवादी का नेता तो एक भी नहीं गा। कौन गा मुझे बताओ? वो कार्यकर्ता जैसा मीटिंग में चले गए, कार्यकर्ता बन गए, ऐसे लोग गए और कोई नहीं गा। पार्टी दोनों सीट यहाँ जीत रहे, नगर पंचायत भी और नगर पालिका भी हमारी विधानसभा की सबसे पहले, ज़िले में सबसे पहले सीट दोनों जीतेंगे। वैसे तो सफाया होने जा रहा ज़िले से, इनका सफाया होने जा रहा। 5 सीट पहली है हम पे, छठी रह रही, वो छठी का भी कल्याण अब होलेगा नगर पालिका, महानगर पालिका वहाँ, अब वो भी जीतने जा रहे, बहुत जल्दी उसका भी काम तमाम होलेगा। ये थे हमारे साथ इरशाद गुर्जर, जिन्होंने समाजवादी पार्टी और गठबंधन को लेकर अपने विचार रखे और कहा कि ये जो कार्यकर्ता जो पार्टी छोड़ रहे हैं वो कार्यकर्ता नहीं बल्कि एक पक्ष के पक्षधर हैं। हलचल लेने के लिए औसाफ अहमद के साथ हिमांशु पाल।